गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है संधि किस प्रकार, संधि क्या होती है, स्वर संधि के हमने 5 भाग पढ़े हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखें पहले अलंकार। तो अलम का हम देख सकते विच्छेद अलम प्लस क्रय प्लस दय प्लस रय, यानी कि यह आपका हो जाएगा संधि विच्छेद। अब बात आती है अलंकार के परिभाषा। अलंकार किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, कि जिस प्रकार महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कविजन काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, कविजन जो कवि होते हैं आपके, कविजन काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों एवं अर्थों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं शब्दार्थों को अलंकार कहा जाता है। यानी कि जिस प्रकार महिलाएं होती हैं, जिस प्रकार महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कविजन काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों एवं अर्थों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं शब्दार्थों को हम अलंकार कहते हैं, अलंकार कहा जाता है। ठीक, इसका आगे हमारा अलंकार को समझने के लिए कुछ शब्दों का या कुछ शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। अलंकार को समझने के लिए कुछ शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है यहाँ आपका उपमा। यानी कि नंबर 1 होता है आपका उपमा। उपमा क्या होता है? उपमा एक ऐसा शब्द है जिसका विश्लेषण करने पर, उपमा उपमा एक ऐसा शब्द है जिसका विश्लेषण करने पर हमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म वाचक को समझने में आसानी होती है। ठीक है, यदि उपमा हमारा एक ऐसा शब्द है जिसका विश्लेषण करने पर हमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म वाचक को समझने में आसानी होती है। ठीक, फिर आगे आपका उपमेय। उपमेय क्या होता है? कि जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, अर्थात जिसके बारे में बताया जाता है, उसे हम कहते हैं उपमेय। फिर है आपका नंबर 2, यानी कि आपको एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि ऐसे मुख चंद्रमा के समान है, उस तुलना हो रही है, वो बताएंगे हम आपको आगे। फिर नंबर 2 है आपका उपमान। उपमेय की विशेषता बताने के लिए, उपमेय यानी कि इसकी उपमेय की उपमेय की विशेषता बताने के लिए जिसका सहारा लिया जाता है, अर्थात उपमेय की तुलना जिससे की जाती है, उसे हम कहते हैं उपमान। यानी कि उपमान कार्य सिर्फ इतना है, उपमान करता है सिर्फ तुलना। किससे? उपमेय से, कि मैं उपमेय से अच्छा हूँ, उपमेय से गोरा हूँ, ये जो भी आपका तुलना करने का अर्थ होता है। फिर आपका नंबर 3 साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जो समान गुण होते हैं, उपमेय यानी कि आपका पहला उपमेय है, फिर उपमान में जो समान गुण होते हैं उसे हम कहते हैं साधारण धर्म। यानी कि समान गुण का मतलब क्या है? कि जो आपको वाक्य लिखा है उस वाक्य में समान गुण आएगा दोनों में, कि गुण आपका इसमें प्रयोग होगा, इसमें भी, उपमेय में भी और उपमान में भी, तो उसे हम कहेंगे साधारण धर्म। फिर आपका नंबर 4 वाचक। जो शब्द उपमेय और उपमान की तुलना करने में सहायक की भूमिका निभाते हैं, ये सहायक होते हैं। यानी कि जो शब्द उपमेय और उपमान की तुलना, जब उपमेय की और उपमान की तुलना, ये उपमेय है ये उपमान, इनकी तुलना आपस में होगी, इनके आपस में तुलना करने में जो शब्द सहायक होते हैं उसे हम कहते हैं वाचक। ठीक, अब देखते हैं हम उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा। पहला है आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो हमारा पहला है मुख। ठीक, हमने रखा मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा के समान, यानी मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान। तो अर्थ क्या हुआ इसका? कि हमारा मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, तो हमारी मुख की तुलना किससे हुई है? चंद्रमा से। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा मुख क्या हुआ? उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जाती है। ठीक, तो हमारा ये क्या हो गया? उपमेय। ठीक, और फिर है
मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो नंबर 2 आपके यहाँ उपमेय की विशेषता बताने के लिए जिसका सहारा लिया जाता है, अर्थात उपमेय तुलना इससे की जाती है। तो हमारे जो मुख है, मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से, कि मुख चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा हो जाएगा आपका उपमान। ठीक, फिर है आपका साधारण धर्म। उपमेय और उपमान, यहाँ पे दोनों होगी। उपमेय और उपमान में जो समान गुण होता है उसे हम कहते हैं साधारण धर्म। ठीक, तो इनमें दो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब सुंदर जो आपका सुंदर आया है, यह आपका दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। सुंदर आपका दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे मुख सुंदर है और चंद्रमा सुंदर है। इसमें दे रखा है कि उपमेय उपमान में जो समान गुण होता है, तो मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। यानी कि दोनों गुण जो है आपका वो क्या हुआ? सुंदर। क्यों? मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो गुण। तो इसका जाएगा आपका साधारण साधारण धर्म। ठीक है, उपमेय और उपमान में इन दोनों में जो समान गुण होता है उसे हम कहते हैं साधारण धर्म। ठीक, उसके आगे आता है आपका वाचक, कि जो शब्द उपमेय और उपमान की तुलना करने में सहायक होते हैं। उपमेय और उपमान दोनों की तुलना करने में सहायक होते हैं। तो इनकी तुलना जो हो रही है, उपमेय की और उपमान की तुलना किसके द्वारा हो रही है? के समान। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाचक। अगर इसको हम हटा दें शब्द को, तो हो जाएगा मुख चंद्रमा के समान है। मुख चंद्रमा, यह मुख सुंदर है, ये हो जाएगा। इसे हटा दें तो खाली हमारा हो जाएगा फिर उपमेय और साधारण धर्म। बाकी के जो बचे हुए अलंकार, आपके अलंकार के जैसे कि अलंकार के भाग कितने होते हैं? 2 होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार। ठीक है, और उसमें कितने कितने रूपक होता है आपका? अनुप्रास, अनुप्रास और क्या ना, कि यमक अलंकार होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।